दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से 600 स्क्वायर फुट के मकान में 70 लोग रह सकते हैं? सुनने में यह नामुमकिन लगता है, लेकिन हमारी वोटर लिस्ट में यही हो रहा है। भोपाल में दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। सबूतों के साथ दिखाया गया कि कैसे एक ही घर के पते यानी एड्रेस पर 50, 60 और कहीं-कहीं तो 100 से ज्यादा वोटर्स के नाम दर्ज हैं। वीडियो में देखिए, आम नागरिक खुद सामने आकर बता रहे हैं कि उनके घर में कुल 4 सदस्य हैं, लेकिन रिकॉर्ड में 40 से ज्यादा अनजान लोग वहां के वोटर बने बैठे हैं, जबकि असली वोटर्स के नाम बिना वजह लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया है। उनकी साफ मांग है कि लापरवाह बीएलओज और अधिकारियों पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट ही फर्जी होगी तो निष्पक्ष चुनाव कैसे मुमकिन है। बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों के लिए 10:30 बजे से मीटिंग करी। हम आपके आभारी हैं। इस देश के लोकतंत्र के लिए सही मतदाता सूची बने, ये हमारे भारत की आवश्यकता है, लोकतंत्र की आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता है। और चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उस पर निर्भर करता है कि एसआईआर के बाद तो कम से कम फर्जी वोट न जुड़े। अब मैं मनोज शुक्ला जी जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, जैसे मैं कहूंगा वो आपको प्रस्तुत करें। मैं मनोज शुक्ला हूँ। 2023 में कांग्रेस पार्टी का नरेगा विधानसभा बैठ के मैं मनोज शुक्ला हूँ। 2023 में नरेगा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार था। मैंने 2023 में चुनाव लड़ने से पहले मतदाता सूची पर काम किया और मतदाता सूची पर काम करके 2022 में लगभग 30,000 वोटों की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मैंने ज्ञापन दिया कि 30,000 वोट ऐसे वोट हैं जिनके एक आदमी के 2-2, 3-3 और 4-4 इंच आएगी। मैंने प्रमाण के साथ दिया, लेकिन क्योंकि चुनाव पास में था, यहाँ पे हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को 3 मरतबा मिलकर हमने बार ये कोशिश की कि नाम काटे जाएं, लेकिन वो नाम नहीं काटे। चुनाव हुआ, चुनाव में हमको पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2024 में लोकसभा का जब चुनाव आया तो लोकसभा के चुनाव से पहले हमने फिर मतदाता सूची पर काम किया और काम कर हमने फिर बताया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कि अभी भी ये वोट, एक चुनाव तो हम हारी चुके हैं, दूसरा चुनाव हमारे सर पे, वो अभी भी लगभग 30,000 के आसपास फर्जी मतदाता है। जिन मतदाताओं के ईपिक आईडी 2-2, 3-3 और 4-4 थी, ऐसे हमने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं की गई और लोकसभा का चुनाव निकल गया। एसआईआर आया, एसआईआर का जब ड्राफ्ट आया एसआईआर का, तो मैंने फिर मतदाता सूची की जांच करी और उसमें आपके एआरओ को मैं बिना कोई हंगामा करे, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आपके एआरओ को मैं बता के आया कि आपके इस ड्रॉप में 16,000 नाम ऐसे हैं कि जिन मतदाताओं के 2-2, 3-3 और 4-4 इंच आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका बहुत धन्यवाद और मैं काफी हद तक मतदाता सूची में सुधार हुआ, इस बात को मैं स्वीकार करता। जब हमने एसआईआर का फाइनल ड्राफ्ट आया, जब हमने फिर मतदाता सूची की जांच करी, मैं लंबे समय से मतदाता सूची पर काम करता और मतदाता सूची की हमने जांच करी तो उस जांच में ये पाया गया कि 320 ऐसे मकान हैं, 320 जिन मकानों पर आपने 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 से अधिक नाम आपने 15-15, 10-10 अलग अलग जातियों के लोगों के नाम एक मकान में डाल दिए। हमने देखा, मतदाता सूची से उसको टैली किया। टैली करने के बाद हम फील्ड पे गए और उसका प्रमाण आपके सामने सैंपल के तौर पर बूथ क्रमांक 63 के मैं 3 लोगों को लेके आया हूँ आपके बीच में कि जिनके मकान पर शुद्ध मकान का साइज 20x30, 600 वर्ग फीट और उनके घर में 4 लोग रहते हैं। 4 लोगों में से 2 लोगों का नाम आपने गायब कर दिया, 2 लोग नहीं है, और लेकिन उनके मकान पर मतदाता कितने हैं? 43, 49, 55, 60। ये ऐसे लोग हमारे बीच में शपथ पत्र आप मांगते थे, मैं 3 लोगों का शपथ पत्र लेके आया कि इनके मकानों पर 30, 40 और 50 नाम फर्जी हैं। इनके घर में 8 मतदाता है, तो 8 में से 6 बचे हैं, 2 हटा, 14 मतदाता हटा दिया आपने, लेकिन उसके 8 मतदाताओं के साथ 40 और मतदाता आपने दूसरे जोड़ दिए जो वहां निवास नहीं करते।
जो बात जब हम बूथ पे जाके ढूंढते तो वो हमको मिलते नहीं है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में आ रहा है। जब ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में आता है तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, ऐसा हमको महसूस होता है। और कोई भी राजनीतिक दल कैसे चुनाव लड़ पाएगा अगर इस तरीके का फर्जी मतदाता उसमें निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है? निष्पक्ष चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं होती। बताइए, आप बताइए। हमारा जो है वेतन कॉलोनी, कमलेंद्र कुमार गुप्ता, मकान नंबर 10, वेतन कॉलोनी, करमौर, वार्ड क्रमांक 75 और बूथ क्रमांक 63। हमारे घर में पहले SIR से पहले 70 नाम जुड़े थे। हम 2007 से हमारा मकान से पास थे, उसमें 8 लोग शुरू से रह रहे हैं, मैं बच्चों अभी तक 8 हैं। 70 नाम जुड़े थे। SIR के समय मैंने BLO से कहा कि फर्जी नाम हमारे घर से हटाए जाए, कभी भी इनमें से कोई क्राइम कर दे, घटना दुर्घटना हो जाए तो जवाबदारी मेरे ऊपर आएगी। उसके बाद SIR के बाद हमारे घर में 45-46 नाम अभी वर्तमान में हैं। हमारे 8 सदस्य के अलावा वो नाम 70 में से इतना सुधार हुआ कि आधे लोग हटा दिए गए, आधे अभी भी जुड़े हैं जिनको मैं नहीं जानता। और वो कई जातियों के हैं, हम बनिया जात से हैं और वो लोग जो जुड़े हैं वो कई जातियों से। हमारा निवेदन ये है, यदि हमारा मकान नंबर गलत है तो उसमें सुधार करा दिया जाए और या फिर उन लोगों को हटा दिया जाए जो हमारे मकान में अनावश्यक रूप से जोड़े गए। हमीर सिंह यादव। मेरा नाम हमीर सिंह यादव, मेरे मकान नंबर 21 है, मकान नंबर उस पे मकान नंबर 21 है, इस पे नाम जुड़े हुए हैं 43। हम 4 लोग हैं, 4 के अलावा 5 में नहीं। इनको जानते भी नहीं है और रहते भी नहीं, ना कोई किराएदार है ना कोई ये नाम काटे जाए। विधानसभा कौन सा है? मेरा नाम पोखरलाल साहू है, रतन कॉलोनी करौती में रहता हूँ, 75 वार्ड नंबर। हमारे 6 वोटर हैं, 65 वोटर फर्जी जुड़े हुए हैं हमारे मकान में। तो इसको हटाने के लिए अभी कितने 37 और है हमारे यहाँ। ये कादिर खां कंप्लेंट की और इसके परिवार के 10 लोग 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है, 25 में है और ये 80 से रह रहे हो, 80 से। उसकी कंप्लेंट ये अमित गुप्ता करता है, ये पदाधिकारी है और इसने 10 लोगों की कंप्लेंट की। इसकी हमने FIR की ले जाके थाने के अंदर ACP और सामने किया। हमने कहा FIR करो ये और इसके बगल में जो BLO लेडी है वो उसके बगल में रहती है। कादिर खां उसकी दीवार एक है और ऐसे उसने एक आदमी ने 20 कंप्लेंट कर। और ये मामला है सूरज नगर का। कादिर भाई है ये सलीम भाई यहाँ से है ना, वानगंगा, इधर आ जाओ। अब ये 2003 में इनके नाम है। तो हमने SDM जहाँ आप पहले बैठा करते थे वहीं SDM को ले जाके हमने उसकी कंप्लेंट की। वो आई, उन्होंने पूरी दी कि बोले इसमें कार्रवाई होगी। 5000 नाम ऐसे लोगों के। अच्छा, वहाँ जो एक जिसने आपत्तिकर्ता का नाम था यहाँ का अम्बेडकर नगर का, वो कह रहा मैंने कंप्लेंट नहीं की, मेरे नाम से कंप्लेंट हुई। तो ये दफ्तरों से अगर आएंगे ऐसे वो कि 7 नंबर में हटाओ, वो तो फिर बचेगा क्या? SIR का मतलब होगा कि तुम कहाँ रहते हो? जवाहर चौक पे 12 दफ्तर। बैठ जाओ या पास में आ जाओ। ये विधानसभा आपकी है? दक्षिण पश्चिम जवाहर चौक 12 दफ्तर के पीछे रहता हूँ सर। मेरे घर थोड़ा आगे आ जाओ। घर के 3 लोगों के मतलब 6 लोग हैं, मतलब फिर भी 3 भाई BLO ने 3 लोगों का बताया, जिस BLO के पास था उसने बताया कि मतलब ये कि तुम्हारे उस पर आपत्ति लगी हुई है। तो फिर उसने पंचनामा बना के उसने भरवाया, तो पंचनामा भर दिया हमने। मगर ये है कि आपत्ति लगाने वाला मतलब जब हम रहते हैं तो उसके बाद में ये मतलब लोगों ने कह दिया कि साहब यहाँ रहते नहीं है। और जिसमें ने आपत्ति लगाई थी उसको फोन लगाया, उसने ये बताया कि भाई मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं।
वोट गलने में जानता भी नहीं, मैं तो आपत्ति लगाई नहीं मैंने। आपत्ति लगाई भी नहीं। मैं सबके सामने कह सकता हूँ, मैं थाने में भी कह सकता हूँ, जहाँ बुलाओगे वहाँ पे आके मैं कह सकता हूँ। एसडीएम साहब के सामने भी कहा, मैडम के सामने, कि मैंने आपत्ति लगाई नहीं। तो ये मैं आपको ये दे देता हूँ दोनों, जो हमने आपके नाम से इसको किया है, एक थाने का भी है और वहाँ का भी है, एसडीएम ऑफिस का भी है। बहुत धन्यवाद झा साहब, हम बेहद आभारी हैं आपके, और आपने जिस निष्पक्षता से काम किया है और हम लोगों के कई आरोप प्रत्यारोप को भी सहन किया, उसके लिए आपके प्रति आभार। बात यही है कि ये शिकायत करता है कौन? जब नाम पकड़ा जाता कहते हमने शिकायत नहीं करी। अरे शिकायत नहीं करी तो आई कहां से शिकायतें? बीएलओ के पास शिकायत कहां से आई? एईआरओ के पास शिकायत कहां से आई? रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत कहां से आई? इसकी जांच तो करिए। तो मजाक बन गया है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में इतने दबाव में है सरकारी कर्मचारी अधिकारी कि वो कहीं से भी लिस्ट आ गई, 70 80 लोगों की लिस्ट एक आदमी दे रहा है और स्वीकार की जा रही है, उनको नोटिस इशू किया जा रहा है। ये क्या है? आपकी निष्पक्षता पर प्रहार है। और हम आपको इस बात के लिए अनुरोध करेंगे कि पहली बात तो मुझे एसआईआर पे न शुरू से भरोसा था, न आज भरोसा है, क्योंकि करने वाले तो वही है। जब चुनाव आयोग साल में 4 बार समरी रिवीजन कराता है तो इसकी जरूरत क्या थी? हमें इस बात का दुख है, माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी तक इसमें फैसला नहीं कर रहा है। जो कुछ होना था बिहार में तो हो गया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये स्पष्ट प्रमाण है, बीएलओ और उसका सुपरवाइजर एईआरओ, जनाब नौशाद, एईआरओ की जवाबदारी थी पहले एसआईआर खत्म होने के बाद उसकी जवाबदारी आप लोगों तक चली या नहीं, नाम जुड़े उसकी जवाबदारी, दोनों पर मुकदमा दायर होना चाहिए। और अगर पुलिस कंप्लेंट दायर नहीं हुई तो पूरी कांग्रेस पार्टी और मैं स्वयं जाके थाने पर हम लोग बैठेंगे, धरना देंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोरी पकड़ी गई, चोर पकड़े गए, फिर उनके खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? उनको बचाने वाला कौन आएगा? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता। मेरा यह आरोप, आपकी निष्पक्षता पे हमें भरोसा है और हम आज एक विधिवत कंप्लेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे दस्तखत से मैं कर रहा हूं और 3 एफिडेविट लगे हुए, आप प्रस्तुत करो। क्या ऐसा कानून में ये भी प्रावधान है, यदि बीएलओ ने सारी शिकायत होने के बावजूद भी अगर करेक्शन नहीं किया तो उस पर भी मुकदमा दायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रोविजन है कि नहीं है? प्रावधान है, और 2 साल की सजा। इसी प्रकार एईआरओ में अगर उसको शिकायत होने के बाद भी करेक्शन नहीं होता है और वो शिकायत गलत पाई जाती है, उस पर भी मुकदमा दायर होने का प्रावधान है कि नहीं है? प्रावधान से भी है। अब हम इसका इंतजार करेंगे उन पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अब आप बताते हैं, कुछ कहना कह लो। आप ये कहना है कि अभी तक काफी अच्छा जो एसआईआर में घर घर जाके लोगों ने किया, आप सबने देखा पूरे मध्य प्रदेश में जो भी एसडीआर बना हमारा, उसको काफी आप भी लोगों ने समय पे आके सराहा है कि अच्छा काम हुआ है। इसमें मतदाताओं के सहयोग की बहुत जरूरत पड़ती है। नाम काटने के लिए फॉर्म 7 लगता है, उसमें अंडरटेकिंग रहती है और विधानसभा का कोई व्यक्ति भर सकता है, तो एक विधिवत प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में भी अगर आप लोग देते रहेंगे तो प्रशासन को भी, हमारे जो अधिकारी नीचे हैं, जांच करके उसका निराकरण करने में सहायता मिलेगी, तो सही निराकरण हो जाएगा। मैं अपील कर रहा हूँ कि सब लोग जांच कार्य में सहयोग करें और जो भी विधिवत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कराने में सहयोग करें, और जो तथ्य सामने आएंगे हम उस पर जो भी प्रावधान के साथ जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। एक तो ये है कि ये सब यहाँ से एक प्रेस नोट और दे दीजिए कि एसआईआर में यदि कुछ गलती हुई है, नाम छूट गया है तो फॉर्म 6 पे जोड़ दीजिए, अभी भी जुड़ सकता है। अगर कट गया है और गलत आ गया और नहीं कटा है तो फॉर्म 7 पे दे दीजिए।
एक आपका प्रेस नोट आज इश्यू हो जाए तो लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि नहीं साहब हमारा अभी, क्योंकि हमारा चुनाव 2028 में है। अब दूसरी बात, ये माननीय चुनाव आयोग को इस बारे में निवेदन करना चाहिए। मैं तो अलग से कर ही रहा हूँ, और मेरी तो मुसीबत ये है कि मैं माननीय चुनाव आयोग आपने तो कम से कम बुला लिया। माननीय चुनाव आयोग तो मैं चिट्ठी लिखता हूँ दिल्ली में, निर्वाचन सदन एक्नॉलेजमेंट नहीं देता। 22 पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स से मैंने दस्तखत करा के दिया माननीय चुनाव आयोग को, केंद्र चुनाव आयोग को, उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया, टाइम तक नहीं दिया हम लोगों को। ये उनका एटीट्यूड है और आपके एटीट्यूड में जमीन आस का फर्क है। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।